आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का कि मैंने और ये भी मैं आपको बता दूँ कि मुझे किन एग्ज़ामों का एक्सपीरियंस है। तो जो यूपी पुलिस ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था उसका मेरा रिटन क्वालीफाई हुआ था और 60,244 यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसका भी मेरा रिटन क्वालीफाई हुआ था। और अभी हाल ही में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी मेरा रिटन क्वालीफाई है। तो इन एग्ज़ामों के आधार पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं लास्ट 10 से 15 दिन में क्या करती हूँ या फिर क्या करना चाहिए हमें जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि देखिए जितना हम पहले पढ़ाई किए हैं ना वो नहीं, वो तो ठीक है जो जो भी हमने, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होता है सिलेबस कवर करना, तो वो तो पहले से ही करना होगा हमें। लेकिन जो लास्ट के 10 से 15 दिन होते हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक-एक दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो मेरा मेन टॉपिक है, मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी है, मेरा अनुभव है 10 से 15 दिन पहले का, वो मैं आपको बताऊँगी और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनको इतना पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। बस उनको ये लगता है कि सिलेबस कवर कर लिया और मॉक दे ही रहे हैं तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं, मतलब ये चीज़ तो करना ही है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम होता है, अभी जैसे मैंने हाल ही में यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा 10 से 15 दिन पहले का ये स्ट्रैटेजी होती है कि हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम कुछ नया पढ़ सकें। तो हमें यही करना है कि जो भी हमने अभी तक पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है। ये तो सभी लोग बताते हैं कि उसका रिवीजन करना है। देखिए क्या पॉइंट है, मेरी तरफ से मैंने क्या एक्स्ट्रा किया है वो मैं आपको बताऊँगी कि जैसे देखिए मॉक तो देना ही है, तो मॉक देना ही काफ़ी नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी होता है। तो जैसे हमने कोई मॉक दिया तो एनालिसिस भी कई तरीके की होती हैं। जैसे कि आपने मॉक दिया, उसके बाद आपने उसको सरसरी नज़र से देख लिया कि हाँ, हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए थे और बस छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप ये एक चीज़ देखिएगा, अगर आप जो मॉक दे रहे होंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में मिलते हैं। मैंने ये चीज़ देखा है। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई भी मॉक देते हैं हम जब किसी उससे, तो आप सोचिए ना कि मॉक में कहाँ से क्वेश्चन लेके आएँगे। जो प्रीवियस ईयर का होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वही तो लेके आएँगे ना, तो आपका प्रीवियस ईयर तो तैयार हो ही जाएगा। तो आप लोग ये देखिए ना कि जैसे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो जैसे जो गलत हुआ है ना उस पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो सही हुआ है उस पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि उसको स्किप कर देना क्योंकि वो सही हो गया है आपका, ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको एक नोटबुक बनाना है, क्योंकि 10 दिन है आपके पास और आपको एक नोटबुक बनानी है। उसमें इतना कुछ लिख लेना है ना, इतना कुछ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं, उसी से रिलेटेड। जैसे आपको कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, पॉइंट बना बना के आपको लिख लेना है पूरे उसमें, तो उसको आप रिवीजन करेंगे ना, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको लगेगा कि आपने इसको पढ़ रखा है। क्योंकि जब कोई कोई भी जैसे RWA और टेक्स्ट बुक, मैंने इन दोनों पे ही मतलब ज़्यादा मार्क दिया है। तो आप लोग ये देखिएगा कि जैसे आपने उसको लिखा है ना, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं। तो आपको ये करना है जो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो एक्सप्लेन मतलब जो टेक्स्ट बुक पे एक्सप्लेन करते हैं वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत अच्छे से करते हैं। तो उसको आप लिख लेना है आपको बहुत अच्छे से कि कोई भी क्वेश्चन उससे अगर आ रहा है उस टॉपिक से तो गलत ना हो। और मॉक टेस्ट अगर आज दिए हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट डे आता है तो उस पर आपको बहुत फोकस रखना है कि आपका गलत तो नहीं हुआ है। उससे रिलेटेड, मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि उससे अगर संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि हम लोग मैराथन के चक्कर में फंस जाते हैं कि ये मैराथन कर ले, ये मैराथन कर ले, शायद हमारा कुछ हो जाए, ये मैराथन कर, इन सब से बचना है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। ये मैंने खुद पे भी ट्राई किया है, तो मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ। मैं कहीं कहीं से सुन के कोई भी कॉपी करके नहीं बता रही हूँ। मैंने जो किया है मैं बस वही बता रही हूँ। तो आपको ये करना है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं ले लेना है कि हमने बहुत सारी 3-3, 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 6-6 घंटे की मैराथन ले लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको वही टाइम निकाल के जितना रिवीजन कर लेंगे आपको एकदम, मतलब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, समझ लीजिए। तो चलिए अब हम ये बताते हैं आपको कि हमारा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए रिटन क्वालीफाई करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यूपी ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, जब रिटन क्वालीफाई हुआ उसी के साथ साथ मेरा यूपी पुलिस का भी क्वालीफाई हुआ था।
तो मैं इसकी रनिंग की तैयारी करने लगी जब, तो इसकी रनिंग की तैयारी मैं लेट में स्टार्ट की यूपी पुलिस की, क्योंकि देखिए इसमें जो है 16 मिनट में दौड़ना होता है, और यूपीएसआई और यूपी पुलिस ऑपरेटर दोनों में सेम ही है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो होता है उसमें 14 मिनट में रनिंग करनी होती है, 2400 लड़कियों की मैं बोल रही हूँ। तो मेरा ये था कि मैंने स्टार्ट किया तो बहुत लेट में स्टार्ट किया, मतलब थोड़ी सी लापरवाही हो गई कि अब रिजल्ट आ जाने दो फिर उसके बाद रनिंग करूंगी, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले से रनिंग करनी है। तो मेरा इसका रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन इसी के जस्ट बाद फिर यूपी पुलिस ऑपरेटर की भी फिजिकल लगी हुई थी, तो उसका मेरा मतलब फिजिकल तो क्वालिफाई हो गया था, फिर फाइनल में मेरा नहीं हुआ उसमें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अगर जिसने भी इसका एग्जाम दिया होगा वो उनको पता होगा कि इसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई थी, तो आप लोगों को पता ही होगा। और जिनका जिनका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ था वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा किनका कि आपको ये थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगे, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, और मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।